हेलो। हाय। नमस्ते जी। मेरा नाम शीतल है। उम्र अभी अभी 23 की हुई है। लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ ऐसा है कि जब मैं हंसती हूँ तो दुपट्टा अपने आप सरक जाता है। मेरी कमर थोड़ी पतली है, पर जो ऊपर नीचे है वो थोड़ा ज़्यादा ही है। मम्मी कहती हैं बहू बनने लायक हो गई है बेटा, पर मैं हंस के टाल देती हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, काजल लगाऊं तो लगता है कोई किसी को बुला रही हो। खैर, मैं ज़्यादा अपनी तारीफ़ नहीं करती, बस जो देखते हैं वो खुद ही देख लेते हैं। अब सुनो मेरी वो वाली कहानी जो मैं आज तक किसी को पूरी नहीं सुना पाई। हाँ, टुकड़ों में सुना दी थी, पर आज पूरा मसाला डाल के, पूरा नमक मिर्च डाल के सुनाऊंगी। तुम बस कान लगा के सुनते रहना। हमारे घर में मेरी मम्मी की दूसरी शादी हुई थी जब मैं 14 साल की थी। मेरे असली पापा गुजर गए थे। नए पापा आए। नाम है अजय अंकल। लोग अजय सर कहते हैं। उम्र उस वक़्त 35 से 36 की रही होगी। लंबे चौड़े, चौड़ी छाती, मूछें ऐसी कि देख के ही डर लगे, पर आंखें बहुत प्यारी। जब पहली बार घर आए तो मुझे गोद में उठा लिया था। बोले, अब से मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, दोस्त भी हूँ, जो मर्जी समझो। मैं शर्मा गई थी। फिर धीरे धीरे घर बस गया। मम्मी खुश, मैं भी खुश। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई कुछ अजीब सा होने लगा। जब मैं 18 की हुई तो कॉलेज जाने लगी। सुबह उठती, नहा के निकलती, बाल गीले, सलवार कमीज हल्की सी चिपकी हुई। अजय अंकल अखबार पढ़ते थे सोफे पर। मैं गुजरती तो उनकी नज़र अखबार से ऊपर उठती और मेरे ऊपर रुक जाती। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। एक दिन मैं नहा के निकली थी, सिर्फ टॉवल लपेट के। सोचा था कोई घर पर नहीं है, बाल पोंछ रही थी। अचानक अजय अंकल किचन से निकले, मेरे सामने खड़े हो गए। मैं सकपका गई, टॉवल को अच्छे से पकड़ लिया। वो बस देखते रहे, ऊपर से नीचे तक। फिर मुस्कुराए और बोले, शीतल, तुम बड़ी हो गई हो, अब ऐसे घर में नहीं घुमा करते। मैं शर्मा के भागी अपने रूम में। दिल जोर जोर धड़क रहा था। फिर बातें बढ़ने लगीं। सुबह जब मैं तैयार होती तो अजय अंकल मेरे रूम के बाहर से गुजरते। दरवाज़ा हल्का सा खुला होता, वो झांकते। मैं जानबूझकर थोड़ा स्लो तैयार होती ताकि वो देख लें। मुझे बुरा नहीं लगता था, बल्कि अच्छा लगता था। एक दिन मैं अपनी सैंडल का स्ट्रैप बांध रही थी, झुक के। अजय अंकल पीछे खड़े थे। मैंने आईने में देखा, उनकी नज़र मेरी कमर पर थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे स्ट्रैप बांधती रही। फिर अचानक उन्होंने पीछे से आवाज़ दी, शीतल, तुम्हारी कमर बहुत पतली है, कोई भी देखे तो देखता रह जाए। मैंने हंस के कहा, अंकल, आप ही तो देख रहे हो। वो हंसे, बोले, हाँ, मैं ही तो देख रहा हूँ। फिर एक दिन मम्मी गांव चली गई 10 दिन के लिए। घर में सिर्फ मैं और अजय अंकल। पहली रात को मैं अपने रूम में थी, दरवाज़ा खुला था। अचानक अजय अंकल आए, सिर्फ बनियान और पजामा। बोले, शीतल, नींद नहीं आ रही, बात करें। मैं बिस्तर पर बैठी थी, नाइट ड्रेस में। मैंने सिर हिलाया। वो मेरे बगल में बैठ गए, इतना पास कि उनकी जांघ मेरी जांघ से छू रही थी। बातें होने लगीं, पहले नॉर्मल, फिर पर्सनल। उन्होंने पूछा, शीतल, कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं अंकल। वो हंसे, बोले, अच्छा किया, तुम जैसी लड़की को कोई साधारण लड़का नहीं संभाल सकता। फिर चुप हो गए। उनका हाथ मेरे घुटने पर था, मैंने हिलाया नहीं। फिर उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। बोले, शीतल, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें देखता हूँ तो खुद को रोक नहीं पाता। मैं कुछ बोल नहीं पाई। फिर उन्होंने मेरा दुपट्टा साइड में किया, मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मैं कांप गई। फिर उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा, तुम जो चाहो मैं वो करूँगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने मेरे गाल पर किस किया, बहुत हल्के से। फिर मेरे होंठों के पास अपना मुंह लाया और ठीक उसी वक़्त उनका फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ मम्मी थी। मम्मी बोली, अजय, मैं कल सुबह ही वापस आ रही हूँ, ट्रेन कैंसिल हो गई। अजय अंकल चुप हो गए, फिर उठे और अपने रूम में चले गए।
अगले दिन मम्मी आ गई। उस दिन के बाद अजय अंकल मुझसे नज़रें मिलाने से डरने लगे। मैं भी शर्मा जाती। फिर एक दिन अजय अंकल ने मुझे बुलाया अपने रूम में। मैं डरते डरते गई। वो बैठे थे। बोले, शीतल बैठो। मैं बैठ गई। फिर उन्होंने एक लिफाफा निकाला। बोले, ये तुम्हारे लिए है। अंदर था मेरा एडमिशन लेटर, विदेश की यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप, और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, शीतल तुम मेरी बेटी हो, हमेशा रहोगी। जो मैंने कल रात किया वो गलत था। मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि तुम मेरे लिए बेटी हो। पर तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम्हें यहाँ नहीं दुनिया देखनी है। जाओ, उड़ो, और कभी पीछे मुड़ के मत देखना। तुम्हारा अजय अंकल, जो तुम्हारा बाप है, दोस्त है और हमेशा रहेगा। मैं रो पड़ी, बहुत रोई। फिर मैंने उन्हें गले लगा लिया, और उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। आज मैं विदेश में हूँ, बड़ी कंपनी में जॉब है। अजय अंकल रोज़ वीडियो कॉलिंग करते हैं। मम्मी हंसती हैं, कहती हैं तेरी बेटी तुझसे ज़्यादा तेरी है। पर कभी कभी जब मैं अकेले होती हूँ, मुझे वो रात याद आती है और मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि जो नहीं हुआ वो शायद सबसे अच्छा था। अब तुम बताओ, तुमने क्या सोचा था बीच में? हाँ, मैं जानती हूँ, पर अब अच्छी लगी ना कहानी? थोड़ा मसाला था, थोड़ा सबक भी। अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में।